Hello students, welcome in my class. Today we are starting exercise 4.4. एक्सरसाइज 4.4 में भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, लेकिन आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं नए मेथड से। उस मेथड का नेम क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फाइंड द रूट्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है उसके बारे में देखते हैं। आपके पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी फॉर्म में मिलेगी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ए बी सी एनी कांस्टेंट हो सकते हैं। तो इनके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप्स फर्स्टली वी फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। और इस कई बार एग्जाम में ना आपके पास ओनली ये भी निकाल आ जाता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, ओनली डिस्क्रिमिनेंट निकालना आएगा और इसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट DISCRIMINANT। ठीक है, और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। ये बी क्या होगा? बी जो आपका एक्स का कोफिशिएंट होता है, माइनस 4 तो आपका फॉर्मूले में ही है। ए जो होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। आपने बी स्क्वायर ABC की वैल्यू लेनी है, वो आपने इसमें पुट कर देनी है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, एनी पॉजिटिव वैल्यू, देन गिवन इक्वेशन हैज़ टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफर रूट्स, दो अलग अलग वैल्यू होंगी एक्स की। क्लियर? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी टर्म आपको पता ही कौन सी होती हैं? प्लस की टर्म होती हैं। देन गिवन इक्वेशन हैज़ क्या होगा? टू तो होंगे ही रूट्स, रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफर रूट्स भी कह सकते हो, जिसको ये वर्ड थोड़ा टिपिकल लगे क्योंकि आपकी बुक में यही वर्ड लिखा हुआ है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है NCERT की, उसमें डिस्टिंक्ट रूट्स लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये लिखा। और इसका मीनिंग क्या होता है? दो डिफर रूट, दो अलग अलग वैल्यू आएंगी। सेकेंड है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन गिवन इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब जैसे कई बार आपने देखा ना, एक्स की वैल्यू दोनों सेम आ जाती हैं। वो कब आती हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब हमें पहले ये निकालना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिससे हमें इक्वेशन के रूट्स की नेचर पता चल जाएगी, टाइप पता चल जाएगी, किस तरह के रूट्स आने वाले हैं। थर्ड वन इज इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? माइनस की वैल्यू। आपको पता है सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं? माइनस की वैल्यू जो होती हैं वो 0 से लेस होती हैं। देन गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो उस केस में इक्वेशन के पास कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं, ये तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। ठीक है, अब इसके बाद जो रूट्स निकालने का जो फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या है? वो आगे नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक्स की, इसको हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, एक्स का मतलब जो आपकी इक्वेशन अगर एक्स में है तो वैल्यूज़ भी तो एक्स में निकलती है ना। एक्स इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, नीचे क्या लिखना है? 2a। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि इक्वेशन के आपको रूट्स निकालने हैं, साथ में मेंशन किया गया है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होता है। उसके बाद इस फॉर्मेट से, इस फॉर्मूले से आपको रूट्स निकालने हैं। तो अब एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन आ रहे हैं। फाइंड द, पहले तो पूछा जा रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर का मतलब हमें बताना है कि रूट्स कैसे आ रहे हैं, कैसे रूट्स आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन में मैंने आपको बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ रहा है, 2 इक्वल रूट्स आते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा
माइनस का आ रहा है, तो इक्वेशन के पास कोई रियल रूट्स है ही नहीं। रूट्स तो होते हैं लेकिन रियल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि गिवन इक्वेशन के पास फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब गिवन इक्वेशन के पास कैसे रूट्स आ रहे हैं। इफ़ द रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स आ रहे हैं देन फाइंड देम, अगर रियल रूट्स नहीं आ रहे तो उन्हें आपको नहीं फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, इसमें हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। उसके लिए मुझे ABC लेना है। ABC, A क्या होता है, x² का क्वेश्चन कितना है 2, B क्या होगा जो x की वैल्यू है -3, और C क्या है 5। x² का क्वेश्चन 2, B x की वैल्यू कितनी है -3, C की वैल्यू कितनी है 5। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको स्मॉल फॉर्म में D भी बोलते हैं। ये मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, बस एक बार लिख के दिखा रही हूँ, आप कुछ ज़रूरी नहीं है लिखो, सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है। इसको हम बोलते हैं B² माइनस 4AC। ठीक है, अब B² माइनस 4AC की ये मैंने आपको समझाया है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। अब डायरेक्टली स्टार्ट यहीं से कर सकते हो। B² माइनस 4AC निकालो। B मीन्स -3²। ठीक है, B² B का स्क्वायर कर दिया, -4A कितना है 2, C कितना 5। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस वाली टर्म भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती हैं। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, -40 आ गया, तो -40 में से 9 गए तो -31 आ गया, -31 तो <0 होता है। तो <0 तो एक गिवन इक्वेशन के पास कोई रियल रूट्स ही नहीं है। इसमें क्या बोला गया, इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स आ रहे हैं तो फाइंड आउट करना है। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन आ गई जो आपको मैंने लास्ट थर्ड कंडीशन बताई थी। इफ B² माइनस 4AC <0 दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू, देन गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो हमारे यहाँ पर एक गिवन इक्वेशन के पास रियल रूट्स है ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, इसके पास रियल रूट्स नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसे यहीं छोड़ दोगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। A की वैल्यू कितनी है 3, B की वैल्यू कितनी है -4√3 एंड C की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो पहले B² माइनस 4AC निकालना। ठीक है, B कितना है मेरे पास, B की वैल्यू -4√3 का स्क्वायर -4AC। अब देखो इसका स्क्वायर कैसे करना है, इस तरह की टर्म का स्क्वायर कैसे किया जाता है, जब एक टर्म आपकी स्क्वायर रूट वाली आ जाती है और एक टर्म साथ में बिना स्क्वायर रूट वाली है। कैसे करोगे, माइनस तो कन्फर्म है पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस की कोई भी टर्म हो स्क्वायर के अंदर पॉजिटिव हो जाती है। जब इस तरह की टर्म हो तो क्या करोगे, दोनों टर्म का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। जब इस तरह का एक्सप्रेशन होना, ठीक है, ये मैं यहाँ पर अलग से सोल्व करके दिखा रही हूँ। 4 का स्क्वायर करोगे और √3 का स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 48 आ जाता है। 16 3 = 48। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए सॉल्व करनी। ये आ जाएगा 48, ये भी कितना आ जाएगा 4 4 = 16, 16 में 3 = 48, 48 माइनस 48 कितना आ गया 0। देखो ये आपको एक बार फिर से मैं रूल दिखा देती हूँ। सेकंड जो हमारा रूल था, B² माइनस 4AC जब 0 के इक्वल आता है देन गिवन इक्वेशन हैज़ टू रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, रियल भी आएंगे, टू इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम रूट्स निकाल सकते हैं, यहाँ हम रूट्स निकाल सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव वाले केस में नहीं निकाल सकते। जब इक्वल आएगा तो भी निकालोगे, बस कंडीशन ये आएगी 2 रूट्स सेम आएंगे।
यहाँ लिखोगे सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया तो लिखोगे गिवन इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स निकालने का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बाय में 2a माइनस बी कितना है, देखो देखो ये माइनस आपका फॉर्मूले में, और b की वैल्यू कितनी आई है -4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 0 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे बाय में 2a कितना है 3। अब देखो माइनस 2 टाइम माइनस आया, ये तो हो गया प्लस 4√3। अब प्लस माइनस ये क्या आ गया 0, तो ये आगे वाली 0 टर्म आ गई, कोई 0 का रूट भी 0 ही आएगा हमारे पास। प्लस एक बार फिर से मैंने 0 लिख दिया, वैसे तो आप यहीं डायरेक्टली लिख सकते हो, ये टर्म ही हमारी वैनिश हो गई है। 2 3 6, अब 4√3 बाय में 6। अब देखो ये टर्म कैंसिल हो रही है, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 4, 2 3 6, 2√3 बाय में 3। तो ये x की वैल्यू आ गई, x आपका लेफ्ट साइड में है। देखो दो वैल्यूज तो इस तरह से आएंगी ना, एक बार इसी को आप 0 के साथ ऐड करोगे बाय में 6 करोगे, फिर इसमें से 0 माइनस करोगे बाय में 6 करोगे, आंसर तो सेम आने वाला है क्योंकि 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x के 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स भी 2 होंगे तो इसको आप 2 टाइम्स लिखो, 2 रूट्स क्या आएंगे इक्वल आएंगे, फर्स्ट वैल्यू भी वही रहेगी, सेकेंड वैल्यू भी वही रहेगी। ओके, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। उसके लिए हमें ABC चाहिए, a कितना है 2, b कितना है -6 और c कितना है 3। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहला स्टेप ABC की वैल्यू ध्यान से लिखनी है। एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है 2, a की वैल्यू 2, b की -6, c की कितनी है 3। बी स्क्वायर माइनस 4ac -6 स्क्वायर माइनस 4ac, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 36 में से 24 लेस हुआ कितना आया 12। अब देखो ग्रेटर देन 0 आ गया। अब ग्रेटर देन 0 ये आपकी फर्स्ट वाला जो रूल है। हर तरह के तीनों टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं, नॉन रियल रूट्स का भी आ गया, इक्वल टू का भी आ गया। देखो फर्स्ट कंडीशन आपको क्या बताई गई थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, देन गिवन इक्वेशन हैज़ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफर रूट्स। अब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आया है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो यहाँ लिखेंगे फाइंड द रूट्स, गिवन इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट। Given equation has 2 real and distinct roots, या differ roots भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, रूट्स डिफर निकालते हो, कैसे निकालते हैं, मतलब 2x की वैल्यू अलग अलग आएंगी। x इज इक्वल टू -b, सबसे पहले हम यहाँ रूल लिखेंगे, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये प्लस माइनस साइन इकट्ठा लिखना, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। ऊपर जो फर्स्टली पहले निकालते हो ना, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पर आपको ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, लेकिन जब रूट्स निकालते हैं तो यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट अप्लाई करना है और इसको डिवाइड करना है बाय 2a से। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बी कितना मेरे पास -6, माइनस हमारा रूल में और वैल्यू भी माइनस है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 12, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाय में 2a कितना है, a की वैल्यू कितनी है 2a, 2 कितना आया 6 आया, प्लस माइनस। अब देखो
12 का रूट निकालो। 12 का रूट निकालने के लिए ना आप फैक्टर कर लो। 4 × 3, 4 का रूट निकल आता है 2। जितनी टर्म आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हो निकालोगे, या सिंपली फैक्टर कर लो। आपको अगर ऐसा नहीं पता चलता, 2 6 पे जाएगा, अगेन 2, तो हमारे फैक्टर क्या आए, 2 × 3, पेयर में से एक ले लेते हैं ना, तो एक 2 हमारा बाहर आ जाएगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे करो। ये आ गया 2 × 4 डिनोमिनेटर में। 6 ± 4 का रूट कितना होता है, 2, 2√3 बाय में 4। अब देखो कैसे दो डिफर रूट्स आएंगे। आपने एक बार इसको 6 + 2√3 बाय में 4 कोमा अप्लाई करो, 6 - 2√3 बाय में 4। 2 कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है। होल टर्म में 2 कॉमन लोगे और 2 कॉमन से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इससे सेकेंड एक्सप्रेशन से ले लोगे, 2 डिफर रूट्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में से और सिंप्लीफाई करते हैं। x = 2 कॉमन लिया, 3 + √3 बाय में 4 कोमा 2 कॉमन लिया, 3 - √3 बाय में 4। दिस कैंसल, 3 + √3 बाय में 2, 3 - √3 बाय में 2। कितना सिंपल क्वेश्चन है। जिसको समझ आ जाते हैं क्वेश्चन को करने में मज़ा आता है। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।